प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे आप सबके लिए गीता मेरे नजरिए से जो मेरी अपनी ही पुस्तक है उसे वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं इनकम टैक्स एडवाइजर का काम करता हूं, तो इस महीने में काम ज्यादा होने की वजह से मेरे वीडियो कम आते हैं। जनवरी के आसपास फिर से दैनिक राशिफल और वीडियो आने लगेंगे। गीता के 9वें अध्याय में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। गीता के 9वें अध्याय का नाम है राज विद्या राज गुह्य योग, और उसका पहला ही श्लोक श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। अस्रदधानाः पुरुषाः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तेरे जैसे शुद्ध हृदय के भक्त के लिए इस परम गोपनीय यानी रहस्यमय विज्ञान सहित के ज्ञान को मैं फिर से सम्यक तरीके से कहता हूं, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से छूट जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान तमाम विद्याओं का राजा, तमाम रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल अनुभव कर सके ऐसा धर्मयुक्त और साधन करने में बहुत सरल और अविनाशी है। परंतप यह तत्व ज्ञान रूपी धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझे न पाकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भटकता रहता है। कृष्ण कहते हैं तेरे जैसे शुद्ध हृदय के भक्त के लिए जीवन को दो प्रकार से देखा जा सकता है, एक नकारात्मकता से और एक हकारात्मकता से। जीवन को ऐसे भी देखा जा सकता है कि वो जड़ से विशेष और कुछ नहीं है, और ऐसे भी देखा जा सकता है कि चेतन से विशेष और कुछ नहीं है, यानी जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। कृष्ण ने देख लिया कि अर्जुन में संशय का स्थान श्रद्धा ने ले लिया है, और इसीलिए अर्जुन के जो प्रश्न हैं वो अब संदेह के संबंधित नहीं होंगे मगर सत्संग के संबंधित होंगे। 8 अध्यायों की बहुत ही लंबी तर्कसभर चर्चा के बाद कृष्ण अब अर्जुन के संदेहात्मक प्रश्नों का अंत देखकर श्रद्धा पर चर्चा शुरू करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण प्रसन्न होकर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि 8 अध्यायों की लंबी तर्कसभर चर्चा के दौरान कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि के साथ सतत संघर्ष किया है, मगर इस पल पहली बार कृष्ण ने अर्जुन की आंख में बुद्धि के बदले में शुद्ध श्रद्धा को देखा होगा, और इसीलिए वो समझ गए होंगे कि अर्जुन अपनी बुद्धि को विश्राम पर भेजकर सत्संग के लिए रास्ता बना रहा है। बुद्धि और बुद्धि दोनों के बीच में कोई सेतु संभवित नहीं है, और इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि के साथ इतना लंबा सफल संघर्ष करके अर्जुन की बुद्धि को विश्राम पे भेज दिया, और अर्जुन की बुद्धि विश्राम पर जाते ही अर्जुन के हृदय के द्वार खुल गए। हृदय के द्वार खुलने की घटना को ही भक्ति कहा जाता है, जो तभी खड़ी होती है, जो तभी उत्पन्न होती है, जो तभी निष्पन्न होती है जब बुद्धि की तमाम चेष्टाएं निष्फल हो। श्रद्धा कतई उत्पन्न नहीं होती, वो होती है मगर बुद्धि के आवरण के जरिए आवृत होती है। जब बुद्धि का आवरण हटता है तब श्रद्धा अनावृत होकर उजागर होती है।
कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि के साथ हकारात्मक संघर्ष किया है और ऐसा पुरवार किया है कि तेरी बुद्धि मेरे द्वारा कही जाने वाली विचारधारा को समझने में असक्षम है। और उसके बाद अर्जुन ने अपनी बुद्धि को विश्राम दिया है। कृष्ण ने अर्जुन को बुद्धि रूपी खेल में अद्भुत टक्कर देकर हकारात्मकता से पराजित किया है। और यही वजह है कि अर्जुन में श्रद्धा बुद्धि से अनावृत होकर उजागर हो रही है। कृष्ण ने कभी अर्जुन के प्रश्नों की अवगणना नहीं की है। ऐसा नहीं है कहा है कि तू छोड़ दे इस संशय को और मेरे में श्रद्धा रख। क्यों? क्योंकि श्रद्धा आदेश की गुलाम नहीं है। श्रद्धा आदेश की गुलाम नहीं है। श्रद्धा बुद्धि की असमर्थता का परिणाम है। श्रद्धा बुद्धि की असहायता का परिणाम है। श्रद्धा का आगमन बुद्धि की स्वैच्छिक विदाई के बाद ही होता है। और जब होता है तब जिज्ञासु भक्त में रूपांतरित होता है। और इसीलिए कृष्ण कहते हैं तेरे जैसे शुद्ध हृदय के भक्त के लिए। कृष्ण कहते हैं तेरे जैसे शुद्ध हृदय के भक्त के लिए इस परम गोपनीय यानी रहस्यमय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं फिर से सम्यक तरीके से कहता हूं, जिसे जानकर तू दुख रूप संसार से छूट जाएगा। याद रखना, कृष्ण कह रहे जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से छूट जाएगा। ऐसा नहीं कहते हैं तू सुनकर छूट जाएगा। कृष्ण ऐसा नहीं कहते हैं कि जानना यह कोई नौका है और दुख कोई सागर है और जानने रूपी नौका को मिलने के बाद दुख के सागर को तैरा जाता है। कृष्ण कहते हैं न जानना ही दुख है और जानने से दुख का सागर स्वयं विलीन हो जाता है। जानने से ज्यादा कोई मुक्ति नहीं है। कृष्ण कहते हैं इस विज्ञान सहित ज्ञान तमाम विद्याओं का राजा, तमाम रहस्यों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल अनुभव कर सकते हैं ऐसा धर्मयुक्त, साधन करने में सरल और अविनाशी है। याद रहे, यह ज्ञान को कृष्ण सुगम यानी सरल कहते हैं। मगर किसके लिए? हमारे लिए नहीं। यह ज्ञान 8 अध्यायों की लंबी तर्कसभर यात्रा के बाद अर्जुन के लिए अब सुगम बना है, और वो भी पहले श्रद्धा आरोपित होने के बाद। यानी सुगम का मतलब जो है वो यहां वो पात्रता पाने की कठिन तपश्चर्या के बाद का है। अगर पानी को भाप बनाना हो तो 100 डिग्री सेल्सियस की यात्रा करनी पड़ती है और तभी भाप के स्वरूप में छलांग शक्य बनती है। ऐसे ही मनुष्य को जिज्ञासु से श्रद्धालु तक की यात्रा करने के बाद ही यह ज्ञान सुगम बनता है। भक्त होने में देर लगती है, भक्ति तो एक पल में उपलब्ध हो जाती है। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः न च मत स्थानी भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूत भूत न च भूतस्थः मम आत्मा भूत भावनः यथा आकाश स्थितः नित्यं वायुः सर्वत्र महानः तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानी इति उपधारय। मुझ निराकार परमात्मा से यह सकल जगत परिपूर्ण है और मेरे संकल्प के आधार से उत्पन्न हुए सारे सजीव मुझ में स्थित है। हकीकत में मैं उनमें या वो मुझ में स्थित नहीं है, मगर आकाश
उत्पन्न हुआ अति विस्तृत वायुमंडल जिस प्रकार से आकाश में स्थित दिखता है, उसी प्रकार मेरे संकल्प के जरिए उत्पन्न हुए सारे सजीवों को तो मुझ में स्थित जान। एक बात का तो ख्याल आ गया था कि श्रद्धा की बात करने के बाद कृष्ण कुछ ऐसी ही अतार्किक बात शुरू करने वाले थे। कृष्ण की यह बात अर्जुन की श्रद्धा तो तुरंत स्वीकार कर लेगी, मगर हमारी बुद्धि को थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एट्रैक्शन के 4 प्रकार है। 2 निर्जीव पदार्थों के बीच का एट्रैक्शन, उसे कहा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, जो जगत के प्रागट्य के लिए आवश्यक है। 2 सजीवों के बीच का शारीरिक आकर्षण, जिसे यौन आकर्षण कहते हैं, जो जीवन के प्रागट्य के लिए आवश्यक है। 2 सजीवों के बीच का पारस्परिक मानसिक आकर्षण, जो प्रेम आकर्षण है, जो सौंदर्य के प्रागट्य के लिए आवश्यक है। और चौथा 2 आत्मा के बीच का पारस्परिक आकर्षण, जो श्रद्धा आकर्षण है, जो परमात्मा के प्रागट्य के लिए आवश्यक है। अर्जुन में रही कृष्ण के प्रति श्रद्धा की वजह से ही कृष्ण ने अपने परमात्मा के स्वरूप के प्रागट्य को उजागर करने की अब शुरुआत की है। कृष्ण कह रहे हैं मुझ निराकार परमात्मा से यह सकल जगत परिपूर्ण है, यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई क्षण नहीं है जो मुझसे अलिप्त है। जो कुछ भी प्रकट है वो सब में मैं ही हूं। रूप में मेरी अरूपता व्याप्त है, आकार में मेरा निराकार व्याप्त है, और दृश्य में मेरी अदृश्यता व्याप्त है। कृष्ण कह रहे हैं मेरे संकल्प के आधार से उत्पन्न हुए सारे सजीव मुझ में स्थित है, यानी अनंत त्रिज्या के वर्तुल ऐसा मैं, और मेरे अंदर यह सारी सजीव सृष्टि शांत त्रिज्या के वर्तुलों की माफिक स्थित है। कृष्ण कह रहे हैं आकाश में से उत्पन्न होकर और हर तरफ विचरने वाला एक अति विस्तृत वायुमंडल जिस प्रकार से स्थित होता है, इस प्रकार से मेरे संकल्प के जरिए उत्पन्न हुए सारे सजीवों को तू मुझ में स्थित जान। अब कृष्ण कहने वाले हैं कि मनुष्य कर्मों को नहीं मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, मनुष्य को आसक्ति बांधती है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।